हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी बीएड सीटेड और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी सिक्का बदल गया, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। और ये कहानी फ्रेंड्स उनके विभाजन पर आधारित है और ये कहानी जो है 1948 में प्रकाशित हुई। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी जो आपके सिलेबस में है, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की कहानी है ये। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सही सर्द था, लहरों लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी की भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी को परछाई तक ना थी। पर नीचे रेत में अगणित पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितनी लंबा अरसा है, सहानी सोचती। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज आज सहानी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, वह आज अकेली है। सहानी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये सहाजी की ही सामिया है। सहानी ने नजर उठाई, ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब सहाजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा सहानी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचाने का। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहानी के पास ही पल कर बड़ा हुआ और उसने अपने पास से गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना। सहानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर की, तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। सहानी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए ऐब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख, जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ, क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पना है। अब तक सहानी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। सहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा कि मुंह अंधेरे ही क्यों गाली बरसाई है इसने। सहानी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहुत प्यारी है। शेरे, हाँ सहानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए थे यहाँ। सहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं सहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर सहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। सहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कई वर्ष बीत गए, पर आज पिघल पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसू को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है सहानी। आज आज सहानी क्या, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। यह हो के रहेगा और क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों को सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। सहानी की ओर देखा देखी नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहानी नहीं,
सानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे कुछ हुए सेरे सेरे उठ पीले। शेरे ने सानी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो सानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर सानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साजी की बात साजी के साथ गई। वह सानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? विरोध की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट दिया जाएगा। सानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ। सानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई सानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गुजर रही है। पर क्या होगा सानी को मारकर? सानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शानी ने शून्य मन से दौड़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही। शानी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। बड़े बड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सानी, सानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? सानी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब, बीवी ने स्नेह सरी उदासी से कहा, सानी, हमने तो कभी नहीं सोचा था। सानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की, फिर से नोट करते जाइए, पटवारी बेगू और जैलदार, ये भी करेक्टर हैं। साहनी समझे कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर डोरी ना लांग सकी। किसी बहुत गहरी सोच आवाज़ से पूछा, कौन कौन है वहाँ? कौन नहीं? आज वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लू वाल के जात। वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने ना जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रमनू आई मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहनी मुझे उसे। बेजान से साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ ना जानती हो। वह जान कर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही है। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और डोरी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देख कर ठिठक गया। वही साहनी जिसकी साजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे। मुंह दिखाई दे। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शानी भागो, वाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शानी ने अपने सभी उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए और आज सानी दौड़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध दिया है सोना चांदी? सानी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, यह वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। सानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त सानी अपनी गिली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस कर बोला, सानी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। सानी का गला रुध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी नहीं यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा, खुजरा की हो ना हो कुछ मार रहा है सानी से। माँ, खां साहिब, देर हो रही है। सानी चौंक पड़ी।
देर मेरे घर में मुझे देर, आंसू की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए, ये नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है तेरे हो रही है पर नहीं, ठीक है देर हो रही है पर है नहीं। सानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लागेगी यह दोहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और दौड़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी, जिसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले वक्त बदले। सानी ने दुपट्टे से सिर ढाँप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। सानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यह अंतिम दर्शन था, यही अंतिम परिणाम था। सानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखा ही मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी ना होगी, इतना ही ठीक है। बस हो चुका, सिर झुकाया। जोड़े के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चुप पड़ी। सानी चल दी, ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। साउथ खां, शेरा पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे। शहर पटवारी जैलदार, ये कैरेक्टर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ट्रकें अब तक भर चुकी थी, सानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सानी बड़ी इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, सानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीर झूठ नहीं हो सकती। और अपने साथे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सानी ने उठती हुई हिचकी को रो रो कर रुंदे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसबू रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सानी के, और हम सानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सानी के पाँव छुए। सानी ने कुछ कर नहीं सका, सानी में कुछ नहीं कर सका। राज्य पलट गया। सानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चन्ना ओचा दा तेरे भाग जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़िया सानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। सानी की आंखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया है, वह स्वयं चल रही है, आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है, इस बूढ़ी सानी को कहाँ जाएगी वह। अब वह सानी मन में मैल ना लाना, कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आध मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और सानी की आंखें और भी गिरी हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलट भी रख खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी सिक्का बदल गया, जो आपके सिलेबस में कृष्ण सोबती की। और ये कहानी विभाजन पर आधारित है। ये आपसे पूछा जा सकता है। आपको 4 कहानियाँ दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सी विभाजन पर आधारित नहीं है और कौन सी है, तो वो आपको बतानी होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट कहानी लेकर आऊँगी आपके लिए, जो आपके सिलेबस में है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय। तब तक के लिए, जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।